हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माय हीरोइक हस्बैंड का पार्ट 21 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि चैन फैन और निंगी एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और तभी वहाँ पे लीपिन आता है जो कि निंगी की बहुत तारीफ़ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी पत्नी को कई साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन जब से वो मास्टर निंगिए से मिले हैं तब उन्हें एक बेबी हो गया। जिस पे चैन फैन को उसकी बात पे यकीन नहीं आता और तभी निंगिए लिपिन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिर तभी लिपिन और उसका एक और दोस्त दोनों प्लान के अनुसार आपस में बात कर रहे होते हैं और उसका दोस्त कह रहा होता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये निंगे के पास इतनी पावर है और वो सब कुछ फ्यूचर में बचा सकता है। जिस पे चैन फैन भी यही अपने दिमाग में सोच रहा होता है और वो वहाँ पे खिड़की से उन सबको देख रहा होता है और वो भी उन्हें फिर अंदर बुला लेता है और फिर तभी अंदर आके वो उससे एक चीज़ कागज़ पे लिखवाता है और वो ये प्रूव करना चाहता है कि निंगे के पास ऐसी कुछ पावर नहीं है। जिस पे वो निंगे से सवाल पूछता है कि इसके बारे में तुम कुछ बताओ। जिस पे पहले तो निंगे नहीं बताता, जिस पे चैन फैन खुश होता है कि मैं सही था, तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस पे फिर निंगे उसे बताने लगता है और वो फिर उस अपने दोस्त के एक निशान के बारे में बता देता है जो कि बिल्कुल उसका छाती पे ही वहीं पे होता है। जिस पे चैन फैन को यकीन हो जाता है और वो उससे अपनी फ्यूचर के बारे में पूछता है। जिस पे निंगे उसे कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और तुम्हारी होने वाली वाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और वो एक हीरोइक टाइप की होगी। जिसे सुन के चैन फैन को संतुष्टि हो जाती है और जिस पे वो अपनी जितनी भी ईविल की कुंडली में है उन सभी को ठीक करवाने के लिए निंगे से कहता है। जिस पे निंगे उसे कुछ दवाई देता है और उसे कहता है कि तुम इसे पानी के साथ पी लेना। जिस पे वो ऐसे ही करता है और उसे पी के सो जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि निंगे वहाँ पे जितने भी भिखारियों को लेके आया था उन सभी के ग्रुप को लेके वहाँ से चला जाता है और उन सभी को रेफ्यूजी कैंप की तरफ भेज देता है। और तभी जब वो लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ से वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो कि उन सभी से मदद मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें ये सारा खाना लियन शहर के अंदर पहुँचाना है क्योंकि वहाँ पे हमारे रिलेटिव रहते हैं। जिस पे निंगे और उसके दोस्त उनकी बात नहीं मानते और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है कि अंकल, क्या आप मेरे फादर की मदद वहाँ पे कर सकते हैं। जिस पे निंगे और उसके दोस्तों का दिल पिघल जाता है और तब तक वहाँ पे सभी रेफ्यूजी कैंप के लोग भी आ जाते हैं और वो सभी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पे निंगे और वो सभी लोग उस लियन शहर के हेड के घर के पास पहुँच जाते हैं। जिस पे उसके घर का हेड वहाँ के कमिश्नर को उठा के लेकर आता है और वो उन सभी से पूछता है कि आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिस पे निंगे उन्हें बताता है कि हम सब लोग यहाँ पे खाना लेने के लिए आए हैं और ये सारा खाना हम आपको वापस पहुँचाने के लिए आए हैं। जिस पे वो कैंप का आदमी कहता है कि हमारे पास अभी इतना ज़्यादा खाना नहीं है और अभी हमें वी एम्पायर इतना खाना भी नहीं भेज रहा, इसलिए मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। जिस पे निंगे फिर वही मास्टर किन का दिया हुआ चाकू निकालता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये ज़रूर मास्टर किन का आदमी है और वो उनके सामने घुटनों पे आके उन्हें वो करने लगता है और फिर उनकी बात मान लेता है और वो सारा खाना उन्हें दे देता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि चैन फैन की भी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक रात के अंदर इतना सारा खाना आ चुका है। इस पे वो निंगे से पूछता है, जिस पे निंगे से कहता है कि तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, ये सब मैंने अकेले ही कर दिया क्योंकि ये मेरा काम था। जिस पे वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है चैन फैन और खुश होता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग वापस से बायदू कैंप में चले जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके चैन फैन लिऊ दाइबी को सारी बात बताता है और वो वहाँ पे चैन फैन निंगे की बहुत तारीफ़ कर रहा होता है। जिस पे लिऊ दाइबी भी थोड़ी हैरान होती है कि अचानक इसका बिहेवियर इतना कैसा बदल गया कि ये निंगे की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। जिस पे वो उसे उसकी बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन वो तभी फिर वहाँ से निंगे के पास जाती है। लेकिन निंगे सो रहा होता है क्योंकि उसने रात भर बहुत मेहनत की होती है, जिसका पता लिऊ दाइबी को भी पता लग जाता है और वो उसे सोने के लिए नहीं उठाती। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि ली दाबी अपने सभी साथियों की मदद से वो सारा खाना उन लोगों के घर पे पहुंचवा देती है जिनके पास खाना नहीं होता। और वो खाना देख के वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि निंगे की भी नींद खुलती है, उसे बहुत तेज़ भूख लगती है तो वो कुछ खाना ढूंढने के लिए किचन में जाता है और देखता है कि उसका एक दोस्त वहाँ पे खाना ढूंढ रहा होता है और खाना छुप के खा रहा होता है। जिस पे जब निंगे वहाँ जाता है तो उसका दोस्त डर जाता है। जिस पे निंगे उससे पूछता
पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे वो कहता है कि चैन फैन ने हम सब लोगों का बाहर रहने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन उसने हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जिस पे निंगे उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा डिनर प्लान करता है और उन सभी वहाँ पे बैठ के वो लोग खाने लगते हैं। तभी अचानक उन सभी को उनकी वाइफ़ की याद आने लगती है और वो सभी बहुत तेज़ी सुबह सुबह के रोने लगते हैं, जिस पे निंगे को भी फिर सूतेनर की याद आने लगती है और वो वहाँ से किसी भी तरीके से सभी निकलना चाहते हैं। और फिर तभी वो लोग भी ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे लोगों की हालत कैसी है, इसलिए वो सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे इन सभी की पहले हालत को यहाँ पे सभी को ठीक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से आराम से वापस चले जाएंगे। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि बाओ वैन हैन के आदमी अभी भी लो शैनवाओ को नहीं ढूंढ पाए होते हैं और जिस पे बाओ वैन हैन उन पे बहुत गुस्सा करता है कि तुम पे एक लड़की को ढूंढा नहीं गया। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लो दी भी निंगे को उसकी गन वापस दे देती है और जिसे देख के निंगे बहुत खुश होता है। और तभी ल्यूदय भी निंगे से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे हम और भी ज़्यादा खाना लेके आ सके, क्योंकि हमारे विलेज के लोगों को अभी भी वो खाना पूरा नहीं पड़ रहा। जिस पे निंगे कहता है कि हाँ मेरे पास एक रास्ता है और वो बाओ वैन के कैंप के साथ ही है। जिस पे ल्यूदय भी वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि होली मास्टर अपने दिया हुआ उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया होता है जो उन्होंने उन लोगों को दिया होता है जो वहाँ के वेयर हाउस की गार्डिंग कर रहे होते हैं। और वो जाकर देखता है कि उन लोगों ने तो उन सभी गन पाउडर से बहुत सारी मिसाइल्स बना दी है, जिस पे वो बहुत खुश होता है। जिस पे वहाँ का मास्टर होली मास्टर को कहता है कि मैंने आपके लिए एक और चीज़ बनाई है। और तभी होली मास्टर की प्रोटेक्टर उन्हें कहती है कि ज़रा आप संभल के जाइएगा। जिस पे वो कहते हैं उसी को कि तुम ही ये सब खोल के दिखाओ। जिस पे वो दिखाता है वहाँ पे बहुत सारा बारूद होता है। जिस पे होली मास्टर कहते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी वो वहाँ पे आग जला देता है और होली मास्टर उसे आग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक असेसिन आ जाती है और वही असेसिन होती है जो निंगे की मास्टर होती है और वो उन सभी से लड़ रही होती है और वो फाइनली उस पूरी जगह में आग लगा देती है, जिससे वहाँ पे बनाया हुआ जितना भी सामान होता है वो सब जल जाता है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि सूतेनर के अंकल और कज़न एक जगह पे होते हैं और उन्हें बहुत तेज़ी से भूख लग रही होती है। तभी वो वहाँ पे कुछ गिरे हुए फ्रूट्स देख लेते हैं और वो उन्हें खाने लगते हैं, जिसे खाने के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी अचानक उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस पे वो लोग तभी वहाँ से भाग जाते हैं दोनों के दोनों ही। और फिर तभी सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो शूहैन एक दुकान पे से कुछ बन खरीदती है और फिर उन्हें लेके अपने घर पे चली जाती है। और जब वो अपने घर में जाती है तो देखती है कि उसके फादर और उसका भाई दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो वहीं पे खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगती है। जिस पे उसके भाई और फादर बात कर रहे होते हैं और उसके फादर कह रहे होते हैं कि हमें इसी तरीके से उसके सामने नाटक करना होगा जिसकी वजह से उसे हम पे यकीन हो जाए, फिर वो हमारी मजबूरी समझ के बाओ वैन हैन के पास चली जाए और हमें उसे ज़्यादा भी फोर्स करना ना पड़े, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो अपने एटीट्यूड में रह के उसके पास नहीं जाएगी, या तो वो अपने आप को मार देगी पर वो उसके पास नहीं जाएगी। और ये सारी बात वहाँ से लहू शूवैन भी सुन रही होती है और उस ये सारी बात सुनने को उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है और उसके हाथ में से वो बन भी नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ उसके फादर और ब्रदर भी सुन लेते हैं। जिस पे वो वहाँ से भाग जाती है और उसके फादर और ब्रदर उसे देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे सिर्फ बन पड़ा हुआ मिलता है। और तभी हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि निंगी वहाँ पे सभी गांव वालों को खाना बांट रहा होता है। तभी उसके पास चैन फैन आता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। जिस पे वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, तुम्हें मैंने सिर्फ एक ड्रिंक दी थी। जिस पे वो उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे बेहोश कैसे कर दिया। जिस पे वो कहता है कि तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगी वहाँ से जा रहा होता है और वो देखता है कि सैन वैन तो पानी के अंदर जा रही होती है डूबने के लिए। जिस पे निंगे वहाँ पे भाग के जाता है उसके पास और उसे पानी में से निकाल के लेके आ जाता है, लेकिन तब भी वो बेहोश होती है लू शॉवेन। जिस पे निंगे उसे सीपीआर देता है और उसे होश में लाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या करने जा रही थी। जिस पे वो उसे बताती है कि मेरे फादर और ब्रदर क्या सोचते हैं। जिस पे वो कहता है कि तुम एक औरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के हाथों की कठपुतली बनोगी। तुम इतनी बड़ी शॉप को चलाया करती थी इतनी अच्छी तरीके से, इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जिस पे उसके अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है और वो निंगे को थैंक यू कहती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि निंगे उसको उसके घर पे छोड़ने के लिए जाता है रात को और वो उसे गुड लक
कह के चला जाता है, जिसके बाद लू शाओवेन अपने बालों को बांध लेती है और फिर गेट खोल के अंदर जाते हैं, जिस पे उसके फादर और ब्रदर भी उसे देखते हैं और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद उसके ब्रदर और उसका फादर दोनों इसके पीछे पीछे जाते हैं, जिस पे वो जाके अपने कमरे का गेट बंद कर देते हैं, जिस पे वो दोनों सोच रहे होते हैं कि ये क्या करने वाली है, कहीं वो अपने आप को फांसी तो नहीं दे देगी। लेकिन तभी वहाँ से नीचे से स्मोक आने लगता है, जिस पे वो सोचते हैं कि कहीं इसने अपने आप को तो आग ना लगा दी हो। जिस पे वो गेट तोड़ते हैं और देखते हैं कि लो शोवेन ने तो अपनी सारी कलेक्शन, जो भी उसके पास गुडियों की कलेक्शन थी, वो सारी जला दी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और एक न्यू पर्सनैलिटी के साथ वहाँ पे आई हुई होती है। और तभी हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि निंगये और लिऊ दाओबी वो सभी वहाँ पे बैठ के वाटरमेलन खा रहे होते हैं और तभी लिऊ दाओबी उससे फिर से फूड सप्लाई के बारे में पूछती है, जिस पे वो कहता है कि तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि चैन फैन वही जो मेडिसिन निंगे ने उसे दी थी उसे एक केमिस्ट को दिखाता है और उससे पूछता है कि इसमें क्या होता है। वो केमिस्ट उसे कहता है कि इसमें तो ड्रग्स मिली हुई है जिसकी वजह से कोई भी बेहोश हो जाए और पूरी रात के लिए वो सोता रहे। जिस पे चैन फैन को पता लग जाता है कि मुझे ये नींद सिर्फ निंगे की दवाई की वजह से आती है। और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगे के पास चैन फैन जाता है गुस्से में और उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे। जिस पे वो उसे बताता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, जिससे तुम्हें रात को अच्छे सपने आए और तुम अपने ट्रू लव के पास पहुंच जाओ और तुम इसे बुरा मत समझना। जिस पे वो उससे फिर भी लड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी निंगियो से अपनी बात में उसे कन्विंस कर लेता है और वो उसकी बात मान लेता है चैन फैन। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे अनाज बेचने लगते हैं, जिसका पता बाओ वैन नैन को भी लग जाता है और वो उनसे कंपटीशन करने लगता है, जिस पे वो सभी लोग बहुत ही सस्ते दामों में अनाज बेच रहे होते हैं। जिस पे बाओ वैन हैन भी अपने अनाज का दाम उनके अनाज से और भी कम कर देता है और वो ये सब लोग ऐसा काम करते रहते हैं जब तक बाओ वैन हैन अपने अनाज का दाम सबसे लोएस्ट ना कर दे। और फिर तभी वहाँ पे एकदम बहुत सारी भीड़ आती है बाओ वैन हैन के कैंप में और वो सभी अनाज को खरीद के चले जाते हैं। जिस पे तभी बाओ वैन हैन उनके पास जाता है निंगे के और उससे पूछता है जाके कि तुम्हारे पास इतना सस्ता अनाज कहाँ से आया। जिस पे निंगे कहता है कि मेरे पास तो अनाज था ही नहीं। और वो उन्हें दिखाता है कि उन सभी चीज़ों में तो किसी में रोडी, किसी में भरतपुर और अलग अलग चीज़ें थी। जिस पे बाओ वैन हैन उस पर गुस्सा करता है और तभी वो उस पर तलवार मारने वाला होता है, लेकिन निंगे उसके सर पे बंदूक रख देता है और फिर वहाँ पे तभी लिऊ दाओबी भी आ जाती है और वो फिर तभी उसने भी उसी तरीके से जिस तरीके से बाओ वैन हैन ने चारों तरफ को सेना रखी थी उसने भी ऐसे ही रखा था। और फिर वो उन सभी को वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है बाओ वैन हैन के आदमी को और वो सभी बायदू कैंप के लोग खुशी मना रहे होते हैं। जिस पे तभी हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि बाओ वैन हैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से वो निंगे को हरा सके, बाओ द कैंप के लोगों को हरा सके। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे तो लू शैन वैन आती है उसके पास। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।